वेलकम दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज आपको हम लेके आए हैं गुरुकुल, जो कि मताना में पड़ता है। और अभी आपको अंदर लेके चलेंगे और अंदर के जो बच्चे शिक्षा कर रहे हैं उसके बारे में आपको बताते हैं। काफ़ी सुंदर यहाँ पर वृक्ष वगैरह लगाए हुए हैं। ग्रीन एरिया काफ़ी अच्छा दिख रहा है यहाँ पर। और ये साइड में जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं, और यहाँ पर सब्जियाँ वगैरह लगाई हुई हैं, पालक और काफ़ी सब्जियाँ हैं। बाकी आपको अभी अंदर लेके चलते हैं और दिखाएंगे अंदर भी। जो हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं और इनसे हम पूछेंगे यहाँ पर खेती वगैरह भी ये लगाई हुई है, यहाँ पर फसल भी लगाई हुई है और खाने का सामान। और इनसे अभी बात करते हैं। सर नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? मेरा राजेंद्र नाम है जी। सर आप यहाँ पर क्या काम करते हैं? सेवा कार्य कर रहे थे, सेवा का कार्य। तो सर हमें ये बताइए, जो इधर ये अभी सब्जी वगैरह लगा रखी हैं, क्या क्या फसल है इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये पालक है जी, मेथी एलोवेरा की खेती है जी, किन्नू का बाग है जी, और गऊ के लिए भी चारा बोते हैं जी। और इसके अलावा और क्या कुछ बीजा हुआ है यहाँ पर? गाजर है, मूली है, पालक है जी, और गऊओं के लिए हरा चारा है जी। तो बच्चों को जो राशन वगैरह देते हैं वो यहीं से पौष्टिक भोजन हाँ, यहीं से यहीं देते भोजन बनाते हैं जी, यहीं अच्छा। बढ़िया भोजन बनता, सात्विक भोजन जी। हैं? तो बाहर से कोई सब्जी वगैरह लाते हो आप? हाँ, मोल लेते हैं जी, यहाँ पूरा नहीं पड़ता, थोड़ी होती है जी सब्जी। जो बनाया हुआ है कब बनाया है? ये तो सन 80 से इन्होंने स्थापना करी थी जी, गुरुकुल वेद मंदिर की जी, पूज्य स्वामी देवानंद सरस्वती जी, इनका स्वर्गवास हो गया जी। उनके बाद ये संस्था चलाई हरि सिंह भूषण जी ने जी। का टैंक लगा बच्चों के पीने के लिए और जल पान साफ। सर इसकी सफाई वगैरह फिर कब करते हो? सफाई करवाते रहते हैं, समय समय सफाई कराते हैं, 2-3 महीने हम सफाई कराते रहते अच्छा, हैं। इसमें पानी फिर कैसे नहर का भरते हो या? समरसीबल का है जी, पीछे समरसीबल लगा हुआ है जी। ठीक। गुरुकुल के अंदर एंट्री कर चुके हैं। गुरुकुल वेद मंदिर डिग्री मताना फतेहाबाद। और अभी अंदर चलते हैं, बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनसे भी बातचीत हम करेंगे। तो काफ़ी सुंदर और बढ़िया गुरुकुल बनाया हुआ है। बेटा क्या नाम है आपका? साहिल। तो कहाँ के रहने वाले हो बेटा? मैं जानवाड़ा बागड़ फतेहाबाद। तो कौन सी क्लास में हो बेटा अभी? 8th। तो अभी पढ़ रहे हो 8th में, आप कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है। टीचर वगैरह कैसे पढ़ाते हैं? बढ़िया पढ़ाते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ हुआ काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व हैं उनको अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो अलम का मतलब शोभा, कार का मतलब करने बढ़ाने वाले, तो अर्थ से बढ़ती है। ठीक है, काव्य की शोभा उसके अर्थ से बढ़ती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपीराम है। सर कौन सी क्लास को अभी पढ़ा रहे हो सर आप? अभी तो कक्षा 10 पढ़ा रहा हूँ जी। सर कितने साल हो गए आपको यहाँ पढ़ाते हुए गुरुकुल में? जी गुरुकुल में सेवा करते मेरे 20 साल हो गए मेरे को। और रहने वाले सर कहाँ के हो आप? वैसे मैं गांव जैतपुर, जिला झुंझुनू, राजस्थान का रहने वाला हूँ जी। तो बच्चों का सर गुरुकुल में आना और गुरुकुल में पढ़ना कैसा लगता है बच्चों को सर? देखो, वैसे तो मान लो ये एक तरह से समाज से कटे हुए बच्चे होते हैं, बाकी यहाँ आकर के इनको पढ़ाना और एक तरह से संतुष्टि मिलती है।
लगभग यहाँ लगभग हर बच्चा कामयाब हो जाता है जी। तो उससे खुशी मिलती है कि भाई हमारी जो मेहनत है वो कामयाब है। तो बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित है जी। ठीक है, तो कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं उच्चानकला जींद से जी। तो कौन सी क्लास में पढ़ते हो अभी? मैं 10th में। तो अभी कैसा लग रहा है आपको गुरुकुल में? गुरुकुल में आके मैं जी बहुत अच्छा लगता है जी। कितने कितने टाइम से गुरुकुल में हो आप? मैं 2016 में आया था जी। अच्छा, हाँ जी। जब आए थे आपको कैसा महसूस हुआ था? तब तो जी फिर ऐसे थोड़ा सा जी नहीं लगा, फिर बाद में जब गुरुजी ने अपने अच्छे व्यवहार दिखाए तो मैं भी जी, हमारा भी जी लग गया जी। अच्छा, मम्मी पापा क्या करते हैं आपके? मेरे पापा ऐसे ही है दिहाड़ी मजदूर जी। अच्छा, कितने भाई बहन हो? हम 3 भाई हैं जी। तो बाकी क्या करते हैं? एक मेरे साथ है और एक घर पे है जी। मेरे पीछे आप देख रहे हैं तो ये है पाठशाला, पाकशाला। पाकशाला। तो यहाँ पर हमारे साथ ये बुजुर्ग हैं और ये बच्चों का खाना वगैरह बनाते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर क्या नाम है आपका? राजेंद्र नाम है जी। तो ये हमें अब दिखाएंगे अंदर चलकर क्या क्या यहाँ पर बनाया जाता है और कैसे बनाया जाता है, और बच्चों को किस प्रकार से भोजन दिया जाता है, किस प्रकार से बताया जाता है यहाँ पर। तो दोस्तों अभी यहाँ पर बनाते हैं जी रोटी जी। तो कितने बच्चों की रोटी बनती है सर? ये छोटे मान लिया 70 आदमी है जी, कुछ 60 बच्चे हैं, कुछ मान लिया 10 एक मार वर्गीय कर्मचारी काम करनी है, लाल अध्यापक लाल जी। 70 आदमियों का खाना बनता है जी यहाँ। तो आप अकेले ही खाना बनाने वाले हो या आपके साथ में कोई हेल्पर है? बच्चा हेल्प कर देता है, अकेला ही हूँ जी मैं। ठीक है जी। और ये अभी दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर भट्टी, ये बर्तन वगैरह रखे हुए हैं खाना बनाने के लिए। तो सर इनको क्या बोलते हैं सर, बर्तन वगैरह को आप? ये पतीला है जी, ये भट्टी है जी। इस पर दाल बनती है, सब्जी बनती है। ये कुकर है जी, इसमें दाल बनती है जी। ठीक है। उधर दूध गर्म हो जाता है, गोबर गैस से चलता है जी ये। अच्छा, हाँ जी। तो यहाँ पर प्लाट वगैरह लगा हुआ है? हाँ, गोबर गैस का प्लांट लगा हुआ है जी उस साइड में, गौशाला में जी। छोटी बड़ी 20 गऊ हैं जी अपने पास। तो बच्चों का खाने का रूटीन क्या होता है हफ्ते का? खाने का गर्मियों में 3 टाइम खाना बनता है। सुबह नाश्ते में दलिया जी, दोपहर 1 बजे खाना, दाल मान ली दाल सब्जी रोटी, ऐसे शाम को सब्जी रोटी, दूध मिलता शाम को जी। तो हमारे हफ्ते में जैसे 7 दिन होते हैं तो हाँ अलग जी। अलग प्रकार से मंगलवार को खीर बनती है जी। ठीक है। और बाहर से बढ़िया खाना आता है, कभी हलवा पूरी खीर, बहुत बढ़िया खाना बनता है जी। अच्छा, कोई चार्ट वगैरह बनाया हुआ है अपना खाने का भी बच्चों को, इस हफ्ते ये इस दिन ये देना है, इस दिन ये देना ना है? ये तो नहीं जी, वैसे शास्त्री जी बता देते हैं, आज ये बना ले, आज ये बना ले जी। तो सुबह बच्चों को चाय वगैरह कैसे देते चाय हो? बच्चों को नहीं पिलाते जी। कोई अध्यापक या बीमार हो या कोई बाहर से आओ उसको चाय देते, चाय बच्चों का नहीं है जी, दूध देते हैं जी। अच्छा, दूध देते हो बच्चों को सुबह और शाम? हाँ, दोनों टाइम दूध देते हैं। पानी जो भी कुछ होता है जी। तो इससे स्मेल वगैरह नहीं आती? ना स्मेल नहीं आती जिससे, बिल्कुल भी। मान लो वैसे चला के छोड़ो जब तो स्मेल आएगी जी, बांस आएगी जी। और वैसे कितने साल से ये गोबर गैस से आप खाना बना रहे ये हो? गोबर गैस से 5 साल हो गए जी लगभग जी। अभी गोबर गैस चला है जी। इस साइड गंडा सा चक्की लगेगी गऊ की जी। गोबर गैस आ जाओ वो दिखाओ। तो यहाँ पर सर जो पशु वगैरह रखे हुए हैं, कितनी गायें हैं, भैंसें हैं छोटी उसके? बड़ी 30 गऊ हैं जी, मान ले 20 गऊ हैं जी, छोटी बड़ी। इसमें 5-7 दूध वाली होती हैं। ये गोबर गैस है जी, ये नीचे कुंड है जी। ये कुंड है, इसमें गोल देते हैं जी। अच्छा, इसमें यहाँ इसमें से से गोल देते हैं जी, घेर के गोबर पानी घेर के। अच्छा, और ऐसे गोल के वो डाट खोलते हैं जी। आज गोल ओड़ा नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये है जी वो बड़ा जो, हाँ ये रसोई में जाती है जी, वहाँ सस्ती जी। ठीक है। तो इसका सर निर्माण वगैरह किसने करवाया? निर्माण तो ये मतलब दान से संस्था चलती है जी। कोई सरकार भी कर दे, दानी महानुभाव बड़े होते वो कर देते हैं जी। वैसे तो आचार्य शास्त्री जी उनको सारा मालूम है जी। ठीक है जी। आगे यहाँ बच्चों के जिम वगैरह भी है, उसके हाँ, बाद जिम है जी, चलो जिम दिखाएंगे। गऊ हैं जी, गऊ दिखावांगे जी। तो दोस्तों यहाँ पर अभी देखो बच्चों के लिए तंदुरुस्त रहने के लिए यहाँ पर जिम वगैरह भी बनाई हुई है, और वो देखते हैं अभी अंदर चल के। तो ये एक जिम वाला बनाया हुआ है यहाँ पर सर। हाँ, ये जिम है जी। यहाँ वर्जिश करते हैं बच्चे जी, व्यायाम आदि करते हैं जी। शरीर से स्वस्थ रहते हैं जी। सुबह शाम दोनों टाइम व्यायाम करते हैं जी, वर्जिश करते हैं जी। कोच वगैरह भी है जी, कोई ट्रेनिंग? हाँ, कोच भी आता है जी यहाँ, वो बहुत बढ़िया खेल सिखाता है जी बच्चों को जी। तो दोस्तों अभी ये हमें गऊ वगैरह दिखाएंगे। तो ये जो गऊ आप दिखा रहे हो वो कौन सी ब्रांड वगैरह कौन सी है? ये साहिवाल भी है जी, कुछ देसी है, अमेरिकन फ्रीजन, ये मिक्स है जी सारी गऊ जी को। ठीक है। हाँ जी, साहिवाल भी है जी। वो देख लियो जी, अभी गऊ की तरफ चल रहे हैं जी। तो दूध वगैरह कितना इकट्ठा हो जाता है? अब एक टाइम का 20 लीटर दूध होता है जी।
तो अच्छा। बच्चों को जितना होता ज़्यादा होता तो ज़्यादा दे देते हैं जी, कम होता तो कम दे देते नहीं, हैं। सभी गायों का मिला के 20 लीटर हो जाता है? हाँ, सभी गाँव का 20 लीटर एक टाइम का हो जाता जी। अच्छा, इनको चारा वगैरह फिर कहाँ से डालते हो? चारा तूड़ी बाहर से दान मारती है, कणक दान मा उसे दलिया बनाते हैं, यहीं कुछ हरा सारा बो लेते हैं जी, कुछ बराबर में बो रखा है जी, बाहर जमीन है जी। तो यहाँ पर जैसे कि खेत वगैरह है बाहर की साइड, तो ये भी दान वगैरह कर देते हो? हाँ हाँ, दान करते हैं, तूड़ी दान मारती है जी, हरा सारा यहीं बो लेते हैं, तूड़ी दान मारती है जी। ठीक है। जिला खेड़ा से सेठ है जी, वो तूड़ी बेचते हैं जी खूब जी। तो दोस्तों अभी आप सामने देख रहे हैं, ये इन्होंने गेहूँ को रखने के लिए एक बाड़ा वगैरह बनाया हुआ है। दिन में बाड़ा में रहती है जी, दिन में बाड़ा में? हाँ, रात को वहाँ सकती है जी, दिन में बाड़ा में रहती है जी, धूप में बैठी रहती है। ठीक है। और जी और ये इन्हीं का गोबर से आप वो बनाते हो? हाँ, इन्हीं के गोबर से खाद बनती है, और गोबर गैस प्लांट में पक्का का घेरते हो वहीं का जी। ठीक हाँ है जी, जी। हाँ जी। तो इनको चारा वगैरह आप वहीं खिलाते हो? हाँ, वहीं खिलाते हैं जी रात को जी, फिर दिन में मान ली धूप होगी तो सर्दियों में यहाँ धूप में रहती है जी, और जी गर्मियों में पेड़ों के तले बांध देते हैं जी। हाँ जी, वहाँ पंखे लगे हुए हैं जी। ठीक है। तो दोस्तों अभी ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ग्राउंड भी यहाँ बना हुआ है, बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड बना हुआ है। ट्रैक है जी, जो दौड़ का आप खड़े ट्रैक पे है तो दौड़ लाते हैं यहाँ बच्चे, हम ट्रैक पर खड़े हैं जी अभी। ठीक है हाँ जी। जी, बच्चे दौड़ लगाते हैं जी, यहाँ खेलते हैं बच्चे खूब जी। वो है जी, खाड़ा है जी। खाड़ा? हाँ जी, वो हाँ, भी पहलवान खाड़ा है। पहलवान बनाते हो हाँ, बच्चों को? पहलवान बनाते, खाड़ा है जी, वो खाड़ा रहा, हम जी ग्राउंड में खड़े हैं जी। ठीक है, हाँ। ग्राउंड में। तो दोस्तों अभी आप मेरे पीछे आगे देख रहे हैं, यहाँ पर ये ग्राउंड बना हुआ है खाड़े के लिए, हाँ, खाड़े बच्चों की तंदुरुस्ती के लिए, उनको ताकत ताकत देते हो उनको? हाँ, ताकत देते हैं जी, तंदुरुस्ती व्यायाम वर्जिश खेल बहुत जरूरी है शरीर के लिए जी, बच्चों को जी। नहीं नहीं, आने वाले जीवन के लिए, बढ़िया हाँ, जीवन बढ़िया। बताने के लिए हाँ, स्वस्थ बताने- रहना बहुत हाँ, जरूरी स्वस्थ है। रहना बहुत जरूरी जी, खेल जरूरी हो जी बच्चे के लिए जी। ठीक है जी। हाँ जी, बहुत जरूरी हो जी। खिलाते हैं जी, शाम को वो दोनों खड़े हुए, दोनों तो कोच अध्यापक वगैरह- यहाँ पर कोच वगैरह भी हैं अपने हाँ, इसके? कोच आते हैं जी, वैसे वो दोनों अध्यापक खड़े हुए यहीं के पढ़े हुए हैं, वो खिलाते भी हैं जी, खूब बढ़िया बढ़िया खिलाओ। तो दोस्तों अभी अभी आपको दिखा रहे हैं मैदान, यहाँ पर थोड़ी देर में अभी बच्चों को थोड़ा गुलवा के भी दिखाएंगे, क्यों सर? हाँ, दिखा देंगे जी, गाना भी एक निकलवाएंगे जी, और खिलाएंगे जी, कुश्ती करके दिखाएंगे दो बच्चों के जी, और तो- एक गाना भी गुवाएंगे जी, बढ़िया है गाना। ये बच्चों के रहने के लिए हॉस्टल बनाया हुआ है यहाँ पर गुरुकुल में, और अंदर चलते हैं। तो दोस्तों अभी आप देख रहे हैं, ये बच्चों के रहने के लिए बेड वगैरह लगा रखे हैं सीरीज में, काफ़ी अच्छा भी लगता है कि एक सीरीज में लगा रखे हैं, और बच्चे रात को शिक्षा ग्रहण भी कर लेते हैं। और बाकी टीचर साहब से पूछते हैं, उनसे जो यहाँ के वार्डन है वो अभी आ रहे हैं, तो उनसे बातचीत करते हैं इसके बारे में थोड़ा। तो ये यहाँ के वार्डन साहब हैं, हॉस्टल के इंचार्ज, यही हॉस्टल को संभालते हैं, इनसे करते हैं। क्या नाम है जी आपका? नाम इंद्रजीत है जी, सर कहाँ के रहने वाले? गांव बिठमड़ा, जिला हिसार। तो सर कितने साल से यहाँ पर वार्डन की आप जिम्मेवारी निभा रहे हो? 3 साल से जी। अच्छा, बच्चों का जो अभी बिस्तर वगैरह लगाया है उसके बारे में थोड़ा हमें बताएं सर। बच्चे अपने आप ही रखते जी, साफ़ सफाई अच्छे तरीके से, ना कोई यहाँ वो लगाए हुए हैं कर्मचारी, ओनली बच्चे ही साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं जी। तो बच्चों का उठने का और सोने का टाइम है, उसके बारे में बताएं थोड़ा हमें। सुबह बच्चे 5 बजे उठते हैं जी, शाम को 10 बजे सोते हैं जी बच्चे। अच्छा, हाँ जी। तो दोस्तों ये भी आप देख रहे हैं, यहाँ पर बच्चों के लिए बेड लगाए हुए हैं। तो सर इन पे सीट वगैरह कौन सी लगाई हुई है सर? तो जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं, काफ़ी रिलैक्सेबल गद्दे यहाँ पर बच्चों के लिए लगाए गए हैं। और कितने बच्चे सर यहाँ पर सो सकते हैं? इसमें 19 बच्चे सो सकते हैं जी, अच्छा, तो एक कितने बेड पे एक बच्चा सोएगा जी। तो कितने कमरे यहाँ पर है कि जितने आप टोटल बच्चे सोने के लिए? कम से कम 10 कमरे हैं जी यहाँ सोने के लिए बच्चों के। ठीक है, ओके। देख रहे हैं पुस्तकालय है, तो इसके अंदर चलते हैं, यहाँ पर कौन कौन सी किताबें रखी हुई हैं और बच्चों के बैठने के लिए क्या क्या यहाँ पे सुविधा बनाई हुई है। हाँ, बच्चों को बुला लो।
तो दोस्तों अभी हम प्रिंसिपल जी हैं ये हमारे साथ में, तो इनसे बातचीत करते हैं। जो ये गुरुकुल बना है, कब बना, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे और ये हमें पूरा बताएंगे और किसके द्वारा बनाया गया। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम आचार्य सुनील शास्त्री। तो सर हमें गुरुकुल के बारे में जानकारी दें थोड़ा सा। ये गुरुकुल जो है जी हिसार रोड, फतेहाबाद से हिसार रोड पे स्थित है और फतेहाबाद से 4 किलोमीटर दूर पड़ता है शहर से। और ये सन 1979 में स्वामी देवानंद जी सरस्वती, जिन्होंने आर्यनगर गुरुकुल की भी स्थापना करी थी, उसके बाद इस गुरुकुल की भी स्थापना स्वामी जी के द्वारा की गई। और ये लगभग स्वामी जी ने इनको तैयार किया चला, लेकिन कुछ समय के पश्चात स्वामी जी का निधन हो गया था और उसके बाद ये संस्था एक प्रकार से बंद हो चुकी थी। उसके बाद दोबारा पुनः जो है 1988-89 में ये जो इधर आपके सामने फ़ोटो लग रही है आचार्य जी की, ये यहाँ आए और इन्होंने इस संस्था को दोबारा से पुनर्जीवित किया और उसके बाद यह 1988 से जो है लगातार आगे जारी है, चल रही है। और अब जो है मैं 2016 से इस गुरुकुल का आचार्य का पद जो है वो संभाल रहा हूँ और गुरुकुल में जो है सभी प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था, चाहे भोजन की व्यवस्था, खेल कूद की व्यवस्था, सारी व्यवस्था जो है वो मैं ही करता हूँ। तो सर यहाँ पर खेल वगैरह में, उसके खेल वगैरह के बारे में बताएं, क्या क्या खेल खिलाया जाता है, क्या क्या और प्रोग्राम किए जाते हैं? खेल में गुरुकुल के जो मुख्य खेल हैं, कबड्डी है, कुश्ती है, वॉलीबॉल है, वो तो होते ही होते हैं। और साथ में अब जो है जूडो का कोच भी हमारे पास वर्तमान में विराजमान है और वो बच्चे जो हैं जूडो में तैयार हैं। और अभी पिछले महीने में जो है जूडो के जो टूर्नामेंट थी जिला स्तरीय, वो गुरुकुल में ही आयोजित की गई और हमारे गुरुकुल के 7 विद्यार्थी जो है उसमें फर्स्ट पोजीशन में आए अपने अपने वेट के हिसाब से। और आगे जो वो 7 बच्चे जो है उन्होंने स्टेट में भी भाग लिया। इसी के साथ साथ योगासन जो है वो डिस्ट्रिक्ट योगासन जो फतेहाबाद में हुई थी, उसमें भी गुरुकुल के 3 विद्यार्थी जो है 2 तो फर्स्ट और 1 सेकंड जो है पोजीशन उसकी उस खेलों में आई थी और वो गुड़गांव के अंदर जो है स्टेट भी खेल के आए हैं। तो सर यहाँ बच्चों के रहने का हॉस्टल का कैसा है, उसके बारे में थोड़ा जानकारी दें। बच्चों का हॉस्टल जो है वो अत्याधुनिक तो हम नहीं कह सकते, परंतु कुल मिलाकर जो है बच्चे जो व्यवस्था ऐसी है कि बच्चे आराम से हॉस्टल में रह सकें। प्रत्येक विद्यार्थी के पास अपना अपना अलग बेड है और उसमें सबका अपना जो गुरुकुल में बच्चे आते हैं तो एडमिशन के समय में एक उनके पास अपना छोटा सा संदूक होता है। वो हॉस्टल में उसमें अपना पर्सनल जो बच्चा सामान है, खाने पीने का है, घी आदि है, वो उसके अंदर रखते हैं। और हॉस्टल में बढ़िया साफ़ सफाई, बच्चे जो हैं, हमारे पास कोई 4th क्लास कर्मचारी नहीं है, बच्चों सारे काम जो है बच्चे अपने आप करते हैं और ताकि बच्चे जो है स्वावलंबी बने। उनमें किसी प्रकार की इस प्रकार की कोई बात ही नहीं है कि हम अपना काम स्वयं करते हैं, तो सारा काम बच्चे अपने आप करते हैं हॉस्टल का। और हॉस्टल जो है आपने देखा भी होगा कि भाई एक प्रकार से हमारा हॉस्टल औरों के लगभग समकक्ष ही हैं। कोई इसमें यह प्राचीन परंपरा वो नहीं है कि बच्चों को नीचे सुलाया जा रहा है या बच्चों के बिछाने के लिए नहीं है या गद्दे नहीं है। अत्याधुनिक जो है गद्दे भी हैं, उन पर सब पर एक जैसी बेडशीट लगी हुई है और सारी व्यवस्था जो है वो हॉस्टल की सुचारू रूप से हमारे जो हॉस्टल वार्डन है, संरक्षक श्री इंद्रजीत जी, वो संभाले हुए हैं। तो सर हमें ये बताइए कि यहाँ पर गुरुकुल में कितने तक क्लासें हैं और कितने बच्चे अभी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं? गुरुकुल में जो है 4th क्लास से लेकर 10+2 तक की क्लासें चलती हैं। +2 जो है हमारी आर्ट साइड से है, बाकी 10वीं तक तो जो सब्जेक्ट हैं वो सभी होते ही हैं। और क्लासों में जो है आधुनिक सब्जेक्टों के साथ साथ संस्कृत का जो है वो थोड़ा ज़्यादा सब सिलेबस होता है। बाकी NCERT की वही पुस्तकें लगी हुई हैं, लेकिन संस्कृत जो है 9th और 10th 11th और 12th में जा कर के वो गुरुकुल कांगड़ी के विषय के अनुसार जो है वो करवाई जाती है। तो सर यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए बच्चों को उसके बारे में बताएं कि बच्चे एडमिशन कैसे लें यहाँ पर।
यहाँ बच्चे जो है 4th क्लास से लेकर के और 9th क्लास तक एडमिशन हो सकता है और 11th में भी हो सकता है। प्रवेश परीक्षा के आधार पर जो है बच्चों का टेस्ट लिया जाता है। उसके बाद उसको जिस क्लास के लेवल होता है पेरेंट्स के आगे उसको हम बता देते हैं कि भाई ये कमज़ोर है, तो हो सकता है बच्चे को एक आध क्लास पीछे भी लेना पड़ता है कई बार, और इस प्रकार से जो है बच्चे को एडमिशन कर लिया जाता है। एडमिशन शुल्क बिल्कुल नाम मात्र है, किसी पर 500 रुपये एक बार एडमिशन लिया जाता है 4थी क्लास में। उसके बाद जब तक बच्चा +2 तक है कोई एडमिशन का चार्ज नहीं होता है उसका। तो सर एक समस्या आती है, जब छोटे बच्चे होते हैं वो जब शुरू में गुरुकुल में आते हैं तो उनको हैंडल कैसे करते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएं। हाँ देखो जी, छोटे बच्चे जो आप पूछ रहे हो ये बड़ी सवाल है आपका कि छोटे बच्चे वास्तव में ही 4थी और 5वीं के जो बच्चे हैं उनको 1 साल हमारे को भी दिक्कत आती है। 1 साल के बाद वो बच्चे जो है वो फिर मुख्य धारा में मिल जाते हैं और किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती। शुरू में जब छोटा बच्चा आता है, कई बार बड़े बच्चे भी आते हैं, तो उनका दिल लगाना जो है वो थोड़ा कठिन होता है, परंतु गुरुकुल का वातावरण, माहौल और अध्यापकों का जो स्नेह है वो इस प्रकार से है कि बच्चे जो है बस ज़्यादा से ज़्यादा हमारे को 1 सप्ताह दिक्कत आती है बच्चे को, उसके बाद वो अपने आप ही कह देते हैं कि जी मैं अब यहीं रहूँगा और मेरा दिल लग गया। और घर वाले भी आते हैं तब भी वो ये नहीं कहते कि हम गुरुकुल से चलेंगे, बल्कि यहीं रहने के लिए कहते हैं। घर वाले भी बड़े प्रसन्न होते हैं। और यहाँ बच्चे जो हैं पढ़ाई के साथ साथ जो है गुरुकुल को ऐसे जैसे परिवार में हम अपने रहते हैं उसी प्रकार से सारा गुरुकुल के बच्चे, अध्यापक सब एक परिवार की तरह रहते हैं। किसी प्रकार के बच्चे को कोई परेशानी नहीं होने देते हैं। इस कारण जो है बच्चे वो आते हैं और यहाँ जी लग जाता है, बड़े अच्छी तरीके से वो। तो सर हाँ, अब ये बताइए सर, जो आने वाली पीढ़ी है और उन बच्चों को सर क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम तो यही संदेश देना चाह रहे हैं जी कि जो आने वाली पीढ़ी है कि भाई गुरुकुलों में जो है शिक्षा तो दी जाती है, लेकिन शिक्षा के साथ स्वास्थ्य और चरित्र का भी बच्चों का निर्माण किया जाता है। तो हम तो यही चाहेंगे कि भाई बच्चे जो हैं वो गुरुकुलों में ज़्यादातर अध्ययन करें ताकि भारतीय संस्कृति के प्रति हमारा जुड़ाव हो सके और अपने देश के प्रति जो है हम समर्पित हो सके, और देश के प्रति किसी प्रकार की जो है इस प्रकार के उपद्रवी बात जो आजकल समाज में फैली हुई है बच्चे, और वो जो हैं देश के लिए आगे जा कर के कामयाब हों। गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चे फौज में, पुलिस में और भी अन्य कार्यों शिक्षण के क्षेत्र में जाते हैं तो उनकी एक प्रकार से अपनी अलग ही पहचान होती है। उनकी ईमानदारी की लगा लो से उनकी, अगर खेती करता है गुरुकुल का पढ़ा हुआ बच्चा तो उसकी खेती जो है वो भी अलग ही प्रकार की मिलेगी आपको। गुरुकुल में अगर बच्चा ईमानदारी से 7-8 साल जो है शिक्षा ग्रहण कर लेता है तो वो किसी क्षेत्र में जा कर के आगे मार नहीं खाता है। तो हम तो ये कहेंगे भाई ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो गुरुकुल, हमारी जो प्राचीन पद्धति थी उसको हम भूलते जा रहे हैं, उसमें आए। और स्वामी दयानंद ने भी कहा था कि भाई वेदों की तरफ लौटो। तो जब हम वेदों की तरफ लौट जाएंगे, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी शिक्षा है, सारा जो ज्ञान है, सबसे मूल जो है वो वेदों में ही छिपा हुआ है और वेदों से हम दूर हो रहे हैं। इसीलिए जो है समाज में इस प्रकार के वातावरण जो है आज दिखाई दे रहा है। अगर हम इस प्रकार से स्वामी दयानंद की बताई हुई बातों दोबारा जो है हमारी शिक्षा पद्धति, गुरुकुल प्राचीन पद्धति है, उसकी तरफ लौटेंगे, अपने बच्चों को संस्कारवान बनाएंगे, तो हमारे बच्चे जो है आगे चलकर अपने माता पिता, अपने बुजुर्ग और अपने समाज के लिए जो है अच्छे कार्य कर सकेंगे। थैंक यू सर। धन्यवाद सर।
पश्चिमोत्तानासन करेंगे। स्टार्ट। ब्लैक हलासन टुकड़े डाल लो। स्टार्ट। ब्लैक साढ़े 2 वृक्षिकासन कर लियो। करता रहता हूँ। तो देखनी चाहिए कम से कम। डॉक्यूमेंट आधार कार्ड तो दोनों चीज होगी। आधार कार्ड कौन वो आधार कार्ड खींच लेती है। कोई बात दिखा दो कोई नहीं।